तो सवाल ये है कि बालों के लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक सप्लीमेंट कौन सा है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका जवाब शायद हम में से बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए, बालों का झड़ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं। और आजकल केमिकल वाले प्रोडक्ट से हटकर लोग प्राकृतिक तरीकों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और जब बात आती है परंपरा की, तो आयुर्वेद का नाम तो सबसे पहले आता है ना। तो चलिए आज इसी पुरानी दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर ये हमें कोई जवाब दे सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद बालों के झड़ने को आखिर देखता कैसे है, मतलब इसका नजरिया क्या है। अच्छा, तो आयुर्वेद में ना बालों के झड़ने को खालित्य कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसे शरीर के अंदर एक गहरे असंतुलन का साइन माना जाता है। और इसका मेन कारण क्या है? बड़ा हुआ पित्त दोष। पित्त मतलब हमारे शरीर की गर्मी और मेटाबॉलिज्म। जब इसमें गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर बालों की जड़ों पर पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आयुर्वेद एक जड़ी बूटी को समझिए किंग मानता है, और वो है भृंगराज। इसे केशुराज भी कहा गया है, मतलब बालों का राजा। हजारों सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है बालों की सेहत के लिए। पर सवाल ये है कि क्या ये सदियों पुरानी बातें आज के साइंटिफिक टेस्ट में पास होती हैं? चलिए देखते हैं मॉडर्न रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2025 में एक क्लिनिकल स्टडी की गई। इसमें 44 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं जिन्हें बालों के झड़ने की समस्या थी, और इन्हें 3 महीने तक एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने को दिया गया। और इसके जो रिजल्ट्स आए वो वाकई काफ़ी पॉजिटिव थे। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 3 महीनों के दौरान बालों की डेंसिटी में लगातार इंप्रूवमेंट हुई। ये कोई एक बार का सुधार नहीं था, बल्कि एक लगातार चलती हुई प्रोग्रेस थी। तो आखिर रिजल्ट था क्या? 3 महीने खत्म होते होते बालों की डेंसिटी में औसतन 12% की बढ़ोतरी देखी गई। ये काफ़ी प्रभावशाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12% सुनने में तो ठीक है, पर इसका असल में मतलब क्या है? तो रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया कि एक नॉर्मल स्कैल्प पर ये करीब करीब 11,000 से ज्यादा नए बालों के बराबर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और बात सिर्फ नए बाल उगने तक ही नहीं रुकी। स्टडी में ये भी पता चला कि बाल झड़ना 50% तक कम हो गया, और जो बाल पहले से थे वो भी मोटे हो गए। तो मतलब एक साथ 3 फायदे: कम झड़ना, ज्यादा बाल और मोटे बाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है? मतलब इन सब रिजल्ट्स के पीछे का साइंस क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो जुड़ा है VEGF नाम के एक प्रोटीन से। आसान भाषा में कहें तो ये आयुर्वेदिक मिक्सचर VEGF को बढ़ाता है। और VEGF क्या करता है? ये बालों की जड़ों तक ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिससे उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी पोषण मिलता है। इस ग्राफ को देखिए, ये साफ दिखाता है कि इस आयुर्वेदिक कॉम्प्लेक्स ने VEGF लेवल को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इस मैजिकल मिक्सचर में आखिर था क्या? इसमें थे आयुर्वेद के कुछ सुपरस्टार्स। सबसे पहले भृंगराज, जो बालों की ग्रोथ फेज को लंबा करता है। फिर आंवला, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। साथ में ब्राह्मी, जो स्ट्रेस कम करने में मदद करती है, और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस बालों का कितना बड़ा दुश्मन है। और आखिर में रोजमेरी, जो हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करती है। तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? सदियों पुराना ज्ञान जिसे मॉडर्न साइंस ने भी सही ठहरा दिया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सेफ भी होगी। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। दुनिया भर में हेल्थ एजेंसीज ने कई बार वार्निंग जारी की है। क्यों? क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसी खतरनाक भारी धातुएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई हैं। जैसे न्यूजीलैंड में 2025 में एक एनालिसिस हुआ, और उसके नतीजे सच कहूं तो काफी डरावने थे। उन्होंने 75 आयुर्वेदिक दवाइयों को टेस्ट किया, और उनमें से 67% में लेड मिला। और सुनिए, 35% में आर्सेनिक और 23% में मर्क्यूरी। ये कोई हल्की फुल्की मात्रा नहीं थी, ये वो लेवल थे जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस पूरी समस्या का एक बड़ा कारण है रेगुलेशन की कमी। मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जिन पर ठीक से लेबलिंग तक नहीं होती। आपको पता ही नहीं चलता कि आप असल में खा क्या रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जब्त की गई गोलियां इसी बात का सबूत हैं। तो अब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक तरफ तो हैं शानदार रिजल्ट्स और दूसरी तरफ है गंभीर खतरे। तो ऐसे में कोई क्या करे?
आगे का रास्ता क्या है? चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। एक तरफ हमारे पास साइंटिफिक सबूत हैं कि कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मूले बालों के लिए कमाल कर सकते हैं, डेंसिटी बढ़ाना, झड़ना कम करना, बालों को मोटा करना। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिस्क है, हैवी मेटल कंटैमिनेशन, रेगुलेशन की कमी और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर सही और सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ें? देखिए, कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे जरूरी, हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या आयुर्वेदिक प्रोफेशनल से सलाह लें। ऐसे ब्रांड्स चुनें जो भरोसेमंद हों। उन प्रोडक्ट्स को देखें जिनकी थर्ड पार्टी टेस्टिंग हुई हो, खासकर हैवी मेटल्स के लिए। और हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट रातों रात चमत्कार का दावा करे या उस पर कोई लेबल ही ना हो, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। ये तो साफ है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बालों के लिए जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मार्केट खतरों से भरा पड़ा है। तो सबसे अच्छा सप्लीमेंट सिर्फ वो नहीं है जो काम करता है, बल्कि वो है जो सुरक्षित भी हो। असली चुनौती इसी बैलेंस को ढूंढने में है। कैसे हम सदियों पुरानी परंपरा का फायदा उठाएं बिना आज के सेफ्टी स्टैंडर्ड से कोई समझौता किए। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।